बदला अरमान और अभीरा का अंदाज। वकील से बने बंजारे। रूही और बच्चे की पूजा में पहुंचे नाचते गाते। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में विद्या ने रखी है रूही के होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए पूजा, और ये पूजा हो रही है मंदिर में। ऐसे में पूरा परिवार इस पूजा में शामिल है। रूही और रोहित दोनों पूजा में शामिल तो हैं, लेकिन परेशान हो रहे हैं। असल में उन्हें इंतजार है अरमान और अभीरा का, क्योंकि ये होने वाला बच्चा उन्हीं का तो है। इस बच्चे को उन्हीं का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इससे पहले कि ये परेशानी बढ़ती, वहाँ पर बहरूपिया बनकर अरमान और अभीरा पहुँच जाते हैं, वो भी ढोल बजाकर नाचते गाते। इन्हें देखकर न सिर्फ विद्या हैरान है, बल्कि मनीषा और काजल, उन्हें भी हैरानी हो रही है। और तभी बहरूपिया अरमान और अभीरा ये जाहिर करते हैं कि ये आशीर्वाद देने आए हैं। इस पर संजय भी सवाल जवाब करने लगते हैं। इस लड़की की गोद में चारों को बालक आने को है ना? आप उसी की पूजा के लिए आए हो ना? एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये गोद भर रही है? वो लोग इसकी चेहरे की छोटी चमक देखकर ही पता लग गया। आप खुद पता चल रहा? हाँ, मुझे तो डॉक्टर से पहले ही पता चल गया था। बस हम इसके बालक को आशीर्वाद देने ही आए हैं। हमारे घर के बच्चे को तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बंजारों की ये टोली राजस्थान में बहुत फेमस है। सब मानते हैं कि इनका आशीर्वाद अगर होने वाली माँ को मिल जाए तो माँ और बेबी हमेशा रहेगी। मैं संजय को नहीं मानता, तो फिर परे हटो। माने तो बालक को आशीर्वाद देके वापस गाँव जा रहे हैं। अब तुम कौन हो? हमारे भी घर वाला। अच्छा ठीक है, जल्दी से आशीर्वाद देके जाओ। ना ना, हम तो पूजा संपन्न होने के बाद ही जाएंगे। ऐसा क्यों? अब वो बस आप इतनी इंटेरोगेशन करते रहेंगे तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। प्लीज पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। काफ़ी मुश्किल है इसको लगा कर रखना, क्योंकि जब क्लीन शेवन होते हो तो उस पर तो फिर भी आसान होता है ये चिपक जाना, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी दाढ़ी हो उस पर दूसरी दाढ़ी चिपके ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो ये बार बार निकल रही है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन इट। ये बच्चे का कोई एक पूजा हो रही है जिसमें पेरेंट्स का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और हम तो घर में जा नहीं सकते थे, तो रोहित ने आइडिया किया कि हम इस पूजा को मंदिर में करते हैं। एंड देन फिर अबीरा ने जुगाड़ लगाया कि हम लोग डिस्गाइज में वहाँ जाते हैं ताकि हमको कोई पहचाने नहीं, और किसी भी तरह से हम वो रिचुअल्स जो पेरेंट्स को करने चाहिए वो हम कर लेंगे। तो वैसा ही होता है, मौके मिलते जाते हैं और हम जितने भी जो रिचुअल्स पेरेंट्स को करने होते हैं वो धीरे धीरे करके हम करना लग जाते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। पहली पूजा हो रही है जब पता चलता है कि रूही प्रेग्नेंट है, और मॉम ने रखी है ये पूजा, और वो चाहती हैं कि बच्चे के माँ बाप जो हैं वो इस पूजा में शामिल हो। अब रोहित और रूही जो हैं वो इस दुविधा में आ गए हैं कि असली माँ बाप तो अरमान भैया और अबीरा भाभी हैं, तो वो कैसे भी करके चाहते हैं कि वो इस पूजा में आ जाए। तो वो भेस बदल के आते हैं ताकि कोई और उन्हें पहचान ना ले, कोई और फैमिली मेम्बर, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज है कि ये बेबी जो है, जो सैरोगेट मदर रूही है अबीरा भाभी और अरमान भैया की, वो किसी को पता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है, बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है। आप लोग देखेंगे आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर रहेगी। भाई रूही और रोहित तो अरमान और अभीरा की मौजूदगी चाहते थे, वो हो गई है। ऐसे में पूजा भी शुरू हो गई, और पूजा के दौरान ही अरमान ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिसके चलते अभीरा के भी कदम थिरकने लगे। वो तो पूरी पूजा में नाचते गाते अपनी खुशियाँ मना रही है। इसी बीच पंडित रूही को आशीर्वाद के रूप में कलेवा पकड़ाते हैं, जो होने वाली माँ के हाथ में बंधना है। बस फिर क्या, रूही ने किया अभीरा को इशारा और अभीरा ने किया अपना काम पूरा। अरे आप ठीक हो?
रोहित, रूही बिटिया की कलावा पानी। अरे पर वो कलावा का क्या पता नहीं। अरे कलावा कहाँ चला गया? मॉर्निंग वॉक पे चला गया क्या? मैंने नहीं देखा। कोई बात नहीं चाची साहब, पंडित जी और कलावा दे देंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर रूही और रोहित ने घर वालों को बहकाना शुरू कर दिया, तो वहीं छिपकर अरमान और अभीरा उस आशीर्वाद को अपने नाम कर रहे हैं। अरमान वो कलेवा अभीरा की कलाई में बांध रहा है। और फिर शुरू हुई इस पूजा की अगली विधि, और वो विधि है अग्नि की परिक्रमा लेने की। ऐसे में रूही और रोहित तो खड़े हुए ही, साथ ही वहाँ पर ढोल बजाते हुए फिर से पहुँच गए अरमान और अभीरा। और देखिए कैसे इन चारों ने मिलकर अग्नि की परिक्रमा की और संपन्न हुई बच्चे की सुरक्षा की ये पूजा। इसी के साथ पंडित जी ने रूही के हाथ में पकड़ा दिया प्रसाद, जो प्रसाद होने वाली माँ को खाना है। ऐसे में रूही चाहती है कि वो प्रसाद आधा अभीरा भी चखे, इसीलिए फिर से वो ड्रामा शुरू कर देती है। प्रसाद खाओ ना। हाँ मुझे भी बहुत अनईजी लग रहा है, बहुत गर्मी होती है। चलो घर चलते हैं। चलो। इट्स अ सुपर फन एपिसोड, इट्स अ सुपर फन सीन, बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि रोहित और रूही को पता है कि वो बंजारे जो हैं वो अरमान भैया और अबीरा भाभी हैं। एंड हर बात पे जब पंडित जी बोलते हैं कि ये पूजा है, ये विधि करनी है, ये करना है, तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं रोहित रूही कि भाई अब कैसे करेंगे भाई, अब तो हम फंस गए, अब परिक्रमा कैसे होगी, कब ये जो रिचुअल है दूसरी रिचुअल कैसे करेंगे। तो अबीरा भाभी और रोहित भाई जैसे अरमान भैया कैसे आके उस सिचुएशन को संभालते हैं और बहुत क्यूट वे में संभालते हैं, तो बहुत ही प्यारा सीन है। और हाँ एक बात, जो हमारे फूफा सा हैं उनकी नज़रें हम चारों पर हैं, तो वो कैसे भी करके ना हमें पकड़ना चाहते हैं और हम कैसे बच के निकलते हैं, वही पूरा सीन है। वही ये चारों मिलकर पूरे परिवार के साथ लुका छिपी का खेल खेल तो रहे हैं, लेकिन संजय की नजरों से अरमान और अभीरा छिपे नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं संजय को शक हो गया है कि अरमान और अभीरा बंजारे के लुक में इस पूजा में शामिल हुए थे। दादी सा तो यहाँ है ही नहीं, दादी सा तो कहीं गई भी है किसी रिश्तेदार के घर। फूफा सा को लग रहा है ज़रूर कि यार ये लोग कौन आ गए हैं, जब फूफा सा ही हमारी दादी सा होते हैं, जब दादी सा नहीं होती तो वही दादियों वाले काम करते हैं। सो वो हम पे पूरी नज़र रखे हुए हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राज जो है राज रहे, और अब फूफा सा हैं और दादी सा हैं। दादी सा हमेशा 4 कदम आगे चलती हैं, कहीं ना कैसे भी करके उन्हें पता चल जाता है। अब वो कैसे पता चलेगा, ये राज खुलेगा नहीं खुलेगा, ये आपको आगे के एपिसोड्स में देखना होगा। खैर अब संजय सच की तह तक कैसे पहुंचेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आज नया लुक है, ऐसे में अभीरा यानी कि समृद्धि ने पूरा मौका उठाया है अपना फोटोशूट करवाने का। वहीं दूसरी ओर अरमान भी, उनके लिए तो ये लुक लेना काफी मुश्किल में रहा है। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से दाढ़ी वाला लुक, जिसके लिए बार बार उन्हें अपनी दाढ़ी मूंछ का ख्याल रखना पड़ रहा है। खैर अच्छे फल के लिए मेहनत करना तो बहुत जरूरी है, और ये फल दर्शक टीआरपी के रूप में दे ही देते हैं। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जब बात करें हम घड़ियों की, तो कैसे पीछे रह जाएगी वो ग्रैंडफादर क्लॉक। जी हाँ, बचपन में हुआ करती थी वो हमारे घरों में, और बस हम उसकी आवाज़ सुनकर इतना डर जाते थे ना
लेकिन यहाँ नहीं है कोई भी डर, यहाँ तो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। हमारी ये जो अगली खबर है ना, इसमें तो है एंटरटेनमेंट का हर रंग, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, ड्रामा एंड थ्रिल। लेट्स चेक इट आउट।